हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। Cardiovascular system is the organ system that distributes blood to all part of the body। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स एक तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है, पहला एक चीज़ याद रखने का है। सेकंड है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सारे बॉडी पार्ट्स को, ब्लड को, इसीलिए हम इसको एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। मेजर फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। और ये ब्लड को एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। मीन्स एक ऐसा सिस्टम, मतलब एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जिसमें ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सारे बॉडी पार्ट्स को, उसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। उसका मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का है और वो ब्लड को एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ कर रहा है। ठीक है। This system carry oxygen, nutrients, cell waste, hormones and other substances vital for body homeostasis to and form cells। अब क्या है? ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, सेल के वेस्ट को, हार्मोन्स को और बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जिससे कि न्यू सेल्स हमारी बन जाए। होमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो उन न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सेल वेस्ट और हार्मोन्स का क्या करता है? कैरी करता है और एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का भी ये वर्क कर रहा है। The force to move blood around the body is provided by the pumping heart and blood pressure। अब हमने नॉर्मली हमें पता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारे ब्लड जो होता है वो बॉडी में जो क्या है मूव कर रहा है, वो किसके फोर्स की वजह से कर रहा है? वो फोर्स जो कि बॉडी जो हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। पहली बात तो ये क्या प्रोवाइड कैसे हो रहा है? तो वो हमारी पंपिंग ऑफ हार्ट का ब्लड प्रेशर। इट्स मीन जो पंपिंग ऑफ हार्ट है और ब्लड प्रेशर है उसकी ही वजह से, उसी के ही फोर्स की वजह से ब्लड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। और उसी की ही वजह से वो सारी बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्टेड हो रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं, द ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ फिस्ट एंड वेज लेस देन अ पाउंड। जो ह्यूमन का हार्ट जो है वो जो है उसका साइज़ है वो अप्रोक्सीमेटली हमारी मुट्ठी के बराबर है। ठीक है। और वेट जो है वो लेस देन अ पाउंड है, मतलब पाउंड से भी कम उसका वेट है। इट इज़ एनक्लोज विद द इंफीरियर मेडिएस्टियम, द मेडिकल कैविटी ऑफ द थॉरैक्स एंड फ्लैंक्ड ऑन ईच साइड बाय द लंग्स। अब उसकी लोकेशन क्या है? हार्ट की जो लोकेशन, ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है? वो कहाँ मतलब प्रेजेंट है? तो मेडिकल कैविटी ऑफ थॉरैक्स में प्रेजेंट है, जो कि दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो लंग्स हार्ट कहाँ है, तो हमें ये नहीं बोलना है कि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। हम अगर बायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट तो हम बोलेंगे मेडिकल कैविटी ऑफ द थॉरैक्स एंड फ्लैंक्ड ऑन ईच साइड बाय द लंग्स। ठीक है। और ये मोस्टली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो सो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके कॉलेज के, स्कूल के या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हार्ट की वॉल के बारे में। इससे पहले मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ हार्ट की वॉल से रिलेटेड। अब हमें हार्ट की वॉल में क्या याद रखना है? देखो, मोस्टली जो हार्ट की वॉल जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, 3 मतलब वॉल बोल सकते हैं। तो वो एक तो होती है हमारी एपिकार्डियम। ठीक है। आउटर एपिकार्डियम होती है एक हमारी। सेकंड होती है हमारी मायोकार्डियम जो कि मिडिल है। एंडोकार्डियम बिल्कुल जो इनर है। ठीक है। ये 3 चीज़ें तो हमारी लेयर्स की बात हो गई। फिर जो पूरा जो हार्ट का जो पूरा क्या बोलते हैं उस तरीके से कि वॉल सेक्ड है, उसकी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में भी बहुत सारी लेयर्स के नाम आ जाते हैं, जैसे कि फेब्रस पेरिकार्डियम, पेरिएटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। फिर एक कैविटी भी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी भी होती है। फिर एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस भी होता है जो कि हमारी किस में वर्क करता है? अलाउ करने में, हार्ट को बीट करने में। हार्ट की जो बीटिंग है उसमें वो क्या करता है? हमको अलाउनेंस देता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
The heart is enclosed by a double walled sac called pericardium. जो heart जो है वो enclosed है by a double walled sac, उसको हम बोलते हैं pericardium. मैंने बोला था अब हमें pericardium याद रखना है कि जो पूरा जो heart है वो enclosed है किसी double walled sac से, उसको हम बोलते हैं pericardium. The superficially लूजली फिटेड पार्ट इज कॉल्ड फिब्रिस पेरिकार्डियम. अब उसमें जो सुपरफिशियली लूजली पार्ट जो है पेरिकार्डियम का, उसको हम बोलते हैं फिब्रिस पेरिकार्डियम, जो कि किसका वर्क करता है, प्रोटेक्ट का वर्क करता है हार्ट को. डीप टू द फिब्रिस पेरिकार्डियम इज सिप्लरी 2 लेयर सेरस पेरिकार्डियम. अब जो ये डबल सेक, हम डबल सेक की बात करें, एक तो हमारी फेब्रिस पेरिकार्डियम है, फिर हमारी सेरस पेरिकार्डियम है, 2 लेयर्स हैं. ठीक है, तो डबल लेयर तो ये हो गई हमारी. उसके बाद जो आता है वो हमारी होती है एपिकार्डियम. ठीक है, उसके बाद जो आती है वो हमारी एपिकार्डियम होती है. अ स्लिपरी लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इज प्रोड्यूस बाय सेरस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन विच अलाउ द हार्ट टू बीट इजीली इन अ रिलेटिव फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट. अब एक जो स्लिपरी लुब्रिकेटिंग जो फ्लूइड है वो कि किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय सेरस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से, जो कि अलाउ कर रहा है हार्ट को बीट इजीली इन अ रिलेटिव फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में. मतलब बीटिंग में एकदम हार्ट की जो बीट होती है ना, उसमें हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, जो अलाउ कर रहा है, वो हमारा जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है वो कर रहा है. ठीक है, अब हम इससे थोड़ा इजीली समझते हैं कि अब हमने बात किया जो हार्ट की जो वॉल है वो डबल लेयर्ड है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर बोला है ना, तो हमारी 2 लेयर होंगी. सबसे जो आउटर लेयर जो होती है हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है. फिर सेकंड जो होती है वो हमारी जो होती है सेरस पेरिकार्डियम होती है. अब सेरस पेरिकार्डियम जो है एक हमारा लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को सेक्रीट करता है. ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि वो हमारे हार्ट की बीटिंग के लिए, पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अब पेरिकार्डियल कैविटी होती है, यहाँ पर ही वो लुब्रिकेट जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारी एपिकार्डियम, जो आउटर लेयर जो होती है वो हमारी एपिकार्डियम होती है. फिर आती है हमारी ये मिडिल जो लेयर है ये मायोकार्डियम है. फिर आती है हमारी एंडोकार्डियम है. तो हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है, ये डायग्राम आप याद रख लीजिए कि सबसे जो आउटर जो डबल लेयर सेक है वो पेरिकार्डियम है. पेरिकार्डियम 2 टाइप की है, तो सबसे आउटर वाली जो है फिब्रिस पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है. फिर सेरस पेरिकार्डियम है जो कि हमारी लुब्रिकेटिंग जो सब्सटेंस है उसको सेक्रेशन का वर्क कर रही है. और सेक्रेशन कहाँ पे हो रहा है, जो लुब्रिकेटिंग जो सब्सटेंस है वो किस में प्रेजेंट है, वो हमारे कैविटी में प्रेजेंट है. उसके बाद जो है वो हमारी एपिकार्डियम आउटर लेयर वॉल बोल लीजिए, वो हार्ट की वो है. फिर हमारी मायोकार्डियम है, फिर हमारी एंडोकार्डियम. तो ये हमारा एक क्या है, नॉर्मल सा, आपको बस ये टिप्स पे याद भी हो गया. सिंपल है, इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें. ठीक, फिर हम बात करते हैं हार्ट की जो वॉल है, जो मेन हार्ट की जो वॉल है वो 3 लेयर की बनी है. किसकी बनी है, 3 लेयर की. हमने बात की थी पहले एक आउटर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम की और एंडोकार्डियम की. ठीक है, तो इन लेयर्स की ये बनी हुई है. अब हम बात करते हैं मायोकार्डियम क्या है. एपिकार्डियम तो एक सिंपल है कि मतलब जो हमारी एपिकार्डियम तो पेरिकार्डियम का एक तरीके से पार्ट है, जो कि सिर्फ ही क्या प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है. अगर आप पेरिकार्डियम के भी जो फंक्शंस हैं वो उसमें लिख देंगे तो वो सेम है. ठीक है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं. अब हम बात करते हैं मायोकार्डियम. द मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल्स ऑफ कार्डिक मसल्स ट्विस्टेड इनटू रिंग लाइक अरेंजमेंट. दिस लेयर ऑफ that actually contacts responsible for pumping of heart. जो मेरी मायोकार्डियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, पंपिंग ऑफ हार्ट के लिए है. क्योंकि ये क्या करता है, कांटेक्ट करता है. मतलब ये जब हार्ट का जो पंप होता है ये सुकड़ भी जाता है, फिर रिलैक्सेशन भी हो जाता है. ये सबसे ज़्यादा है कॉन्टेक्टिंग लेयर भी बोल सकते हैं. ये कैसा है, ये कंसिस्ट करता है थिक बंडल ऑफ कार्डिक मसल्स को ये कंसिस्ट करता है, जो कि ट्विस्टेड हो चुके हैं इनटू रिंग लाइक अरेंजमेंट में. कैसे हो चुके हैं, ट्विस्टेड इनटू रिंग लाइक अरेंजमेंट में. फिर हम बात करते हैं एंडोकार्डियम में. एंडोकार्डियम जो होता है इज द इनर लेयर ऑफ हार्ट वॉल मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल. अब ये किसका बना होता है, एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, इसमें कार्डियक मसल्स होती हैं. याद रखना, ये इनर लेयर है, ये मिडिल लेयर है.
ये क्या प्रोवाइड करता है? स्मूथ लिनिंग फॉर द चैम्बर ऑफ हार्ट एंड कवर्स द वॉल्व ऑफ द हार्ट। ये प्रोवाइड करता है स्मूथ लिनिंग फॉर द चैम्बर ऑफ हार्ट, मतलब चैम्बर जो हार्ट है उसको स्मूथ लिनिंग प्रोवाइड करता है और कवर करता है वॉल्व ऑफ द हार्ट को भी कवर करता है। तो ये ही हमारा जो है वो बेसिक था, ये हमने आपको पूरा इजीली समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है, कुछ समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। और प्लीज़ आप ये जो भी नोट्स अगर आपको सही लगते हैं, आपको लगता है कि आपके आगे चल के यूज़फुल है, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं।